अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर वाले एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशन को देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जो अनिश सहन की बुक है एमकैट की, उसके सॉल्यूशन को देखते हैं ज़रा कि किस तरह के सवालात हैं। पहला एमसीक्यूज़ है बच्चों, उसमें इफ़ द गैसेस डिफ्यूजेस एट अ रेट ऑफ 1/2 एज फास्ट ऑफ O2 फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ द गैस। बोल रहे कि गैस इफ यूज दिस एट अ रेट ऑफ 1/2 एज फास्ट ऑफ O2, और बोल रहे हैं कि जो गैस है ना, इसका आप क्या निकालो, MR निकालो, मॉलिक्यूलर मास निकालो। तो कंडीशन क्या दे रहा है? सपोज ये गैस X है और इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन RX है। इस गैस X का रेट ऑफ डिफ्यूजन RX है और वो 1/2 है RO2 के। ये कंडीशन इसको क्वेश्चन में दी हुई है। अब बताओ कि रेट गैस डिफ्यूजन के फार्मूलाज मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताए थे, R1/R2 अंडर द रूट M2/M1। तो बच्चों R1 की जगह पे क्या आ जाएगा? RX आ जाएगा। R2 की जगह पे क्या आ जाएगा? RO2 आ जाएगा। क्यों? सवाल की पहली गैस X है जो कि अननोन है, और सवाल की दूसरी गैस O2 है जो कि नोन है। तो मैंने RO2 R2 की जगह पे लिखा और R1 की जगह पे RX लिखा। ठीक है, उसने कहा ना गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन, या गैस X है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन 1/2 है RO2 के। अच्छा, अब इज इक्वल्स टू MO2 अपॉन MX हो जाएगा। अब MX निकालना है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो यानी गैस X का मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है। RX किसके बराबर है? 1/2 RO2 के। तो RO2 यहाँ पे अंडर द रूट 32 अपॉन अंडर द रूट MX, ये अननोन हो। RO2 से RO2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा? 1/2। तो यहाँ पे क्या होगा? अंडर द रूट 32 अपॉन अंडर द रूट MX। डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दो। अंडर द रूट MX इज इक्वल्स टू 2 इंटू रूट 32। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये MX बचेगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, रूट 32 पे लगेगा तो 32 हो जाएगा, 32 इंटू 4। तो भाई ये जो है ना भाई, ये 32 इंटू 4 करके देख लो। 4 2 से 8, 4 3 से 12, 128 MU मोलिकुलर मास होगा। ठीक है भाई, समझ में आया? कंडीशन बताई गई थी उसने कि एक गैस है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन 1/2 है RO2 के। तो मैंने उस गैस को सपोज किया X और उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन 1/2 ले लिया RO2 के। कंडीशन बनाई, फॉर्मूला लगाया, R1 की जगह पे RX लिखा, R2 की जगह पे RO2 लिखा, M2 की जगह पे MO2 लिखा और M की जगह पे MX लिखा, और इस तरह कार्रवाई हमने कर ली। अच्छा भाई, पहला MCQ तो ये हो गया। तो अब इस तरह का कोई भी सवाल हो ना जिसमें किसी गैस की बात कर रहा है और उसके रेट ऑफ डिफ्यूजन को वो कंपेयर कर रहा है दूसरे से, और फिर मॉलिक्यूलर मास निकालने का बोल रहे हैं, तो आप ये वाला फार्मूला सिंपल लगाएंगे। देखो, इस जैसा एक सवाल मैंने शायद और भी देखा है, अगर वो सामने आ जाता है तो मैं बता देता हूँ, बल्कि देख लेते हैं कोई इस तरह से एक सवाल और हो तो फिर वो साथ साथ ही हो जाएगा, तो जहन में क्लियर हो जाएगा भाई। बहरहाल यहाँ पे तो फ़िलहाल नहीं है, अगर होता तो मैं बता देता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। अच्छा भाई देखो, मेरी जो वीडियोज़ है ना किससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, इसमें मैंने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के तमाम पॉसिबल फार्मूलाज और उनकी कंडीशन वगैरह सब बताई हुई। ठीक है, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, वो बोल रहे हैं कि 2 गैसेस हैं और उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन 3:2 है। RX इज टू RY। देखो गैसेस उसने बोल रहे कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 2 गैसेस X एंड Y इज 3:2। सही है, तो 2 गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी RX और RY, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस X, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस Y इज इक्वल्स टू 3:2 है। बोल रहे हैं कि मोलिकुलर मास ऑफ गैस X कितना है? 16 है। तो आप मोलिकुलर मास ऑफ गैस Y निकाल लो। सही है, गैस X का मोलिकुलर मास 16 है, तो गैस Y का मोलिकुलर मास निकालो।
बहुत आसान है यार। देखो अगेन रेट ऑफ डिफ्यूजन और मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं ना, तो फार्मूला R1/R2 इज इक्वल्स टू अंडर द रूट M2/M1 लगा लो। और प्यारे बच्चों R1 की जगह पे RX हो जाएगा और R2 की जगह पे RY हो जाएगा और M2 की जगह पे MY हो जाएगा और M1 की जगह पे MX हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा ना। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन RX इज टू RY 3:2, यानी RX/RY 3/2 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे 3/2 पुट कर दो। MY कितना है, MY तो निकालना है। MX कितना है, 16 है यार। 3/2 रूट 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू MY हो जाएगा। और बच्चों रूट 16 होता है 4, तो 3/2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू MY। तो 2 से 4 कैंसिल, तो 2 3 6 6 6 6 टू MY। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो MY हो जाएगा 36। सही। तो ये जो है ना दूसरा सवाल है, इसमें भी इत्तेफाक से ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि भाई एक गैस है उसका 50 ml इफ़ यूज़ होता है 146 सेकेंड में। अब बोल रहा है कि एक और गैस है CO2, उसका सेम वॉल्यूम का मतलब क्या है, यानी 50 ml। अब देखो वॉल्यूम सेम है, यानी वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ओके अच्छा। और बोल रहा है कि CO2 का सेम वॉल्यूम फैलता है 115 सेकेंड में। बोल रहा है कि ये जो गैस पहली वाली है ना, इसका मोलेकुलर मास निकालो। अब गैस जो अननोन होती है उसको X सपोज करता है। अब इसने क्या बोला कि एक गैस X है, उसका 50 ml फैल रहा है, इफ़ यूज़ हो रहा है 146 सेकेंड में। तो CO2 का भी सेम वॉल्यूम 115 सेकेंड में इफ़ यूज़ हो रहा है। बोल रहे कि ये डेटा की मदद से इस गैस X का मोलेकुलर मास निकालो। यार देखो सवाल में आपको टाइम दिया हुआ है और आपको मोलेकुलर मास पता है और आपको ये पता है कि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है। सही। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के मैंने 5 फार्मूलेज बताए लेक्चर में, 5 फार्मूलेज। और उसमें मैंने बताया कि जिस सवाल में टाइम दिया हुआ और वॉल्यूम कॉन्स्टेंट और मास दिया हुआ, तो फिर आप वहाँ पे फार्मूला लगाते हैं T2/T1 इज इक्वल्स टू रूट M2/M1। लगा लो यार T2/T1। T1 गैस X का टाइम है, T2 CO2 का टाइम है, ये बात ध्यान में रखना। गैस X अननोन है, तो मैंने T2 की जगह पे TO2 लिख दिया और T1 की जगह पे गैस X लिख दिया और MO2 की जगह पे CO2 और बच्चों और M1 की जगह पे MX लिख दिया। सिंपल। मुझे MX निकालना है। अब TCO2 भाई टाइम 115 डिवाइडेड बाय 146। ठीक है भाई, 115 डिवाइडेड बाय 146। अच्छा, और इज इक्वल्स टू MCO2 क्या हो जाएगा, 44 होता है CO2 का मोलेकुलर मास, और MX आपको निकालना है ना MX, तो इसको यहाँ पे अलग कर लो, उन सबको वहाँ भेज दो। तो रूट 44 इंटू 146/115, ये डिवाइड हो रहा था, ऊपर आके मल्टीप्लाई होकर नीचे आ गया। अब देखो इन्होंने ऑप्शन क्या दिए हुए, और से सुनना, इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं इसके। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1.2 का स्क्वायर इंटू 44, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1.2 का स्क्वायर मल्टी अपॉन 44, ऑप्शन सी दिया हुआ है 44 अपॉन 1.2 का स्क्वायर, और ऑप्शन डी दिया हुआ है नन। अब बताओ तुम, देखो कॉमन सेंस है, देखो भाई ये तो डिवीजन वाला तो हो ही नहीं सकता, 44 डिवीजन में तो आएगा नहीं, 44 तो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन सिर्फ यही बन रहा है। कैसे भाई, ये रूट 44 है। अभी देखो आप यहाँ पे पहुँचेगा, अब सीन्स क्या है कि भाई जो है वो ये 44/15 146/15 1.2 है और रूट 44 है, इधर भी रूट लगा हुआ है। जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो इसका रूट ख़त्म होगा, रूट 44 का रूट ख़त्म होगा और इस 1.2 पे स्क्वायर आ जाएगा, तो आंसर सेम यही बन जाएगा। ठीक है भाई।
अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी kg per meter into second. क्वेश्चन नंबर 5, kg per meter into second या न्यूटन डॉट सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? गैस X का वॉल्यूम, अच्छा बोल रहे हैं कि एक गैस है, इसका वॉल्यूम X है एट 27 डिग्री। बोल रहे हैं कि किस टेम्परेचर पर इसका वॉल्यूम डबल होगा। अब देखो, टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो अगर टेम्परेचर डबल होगा तो वॉल्यूम भी डबल होगा। सही है? हाँ भाई, तो सीन्स क्या है? हाँ, ये कह रहा था कि मैं, हाँ भाई ये बोल रहा है कि गैस का वॉल्यूम X है 27 डिग्री पर। बोल रहा है डबल कब होगा, किस टेम्परेचर पर डबल होगा। भाई वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है ना, तो मतलब अगर टेम्परेचर डबल होगा तो वॉल्यूम भी डबल होगा। भाई आप पहले 10 to 7 को 273 ऐड करके केल्विन में लेकर आओ। केल्विन में आ गया, अब 273 आप ऐड करो तो 300 केल्विन हो जाएगा। अब यानी 300 पर x है तो 2x कब होगा? 600 पर होगा यार, क्योंकि टेम्परेचर डबल करूँगा वॉल्यूम डबल होगा। तो 600 पर, अब यानी 600 केल्विन। अब इसको डिग्री में लेकर आ जाओ, यानी 600 माइनस 273 कर लो। तो जब डिग्री में लेकर आओगे तो जो आंसर होगा वही ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देख लो भाई, 327 डिग्री। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि अब ये देखो, इसमें कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई हो रहा था कि चार्ल्स लॉ, टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है टोटल प्रेशर 684 मिलीमीटर ऑफ Hg है। किस किस का? O2 का, H2 का और वाटर का। पार्शियल प्रेशर O2 का 380 है इसमें से, और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 0.1 atm है। बोल रहा है कि वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर निकाल लो। यार आप खुद सोचो, कितनी बच्चों वाली बात पूछ रहे हैं वो। बोल रहे हैं तीनों का टोटल प्रेशर ये है, जिसमें से 2 का वो खुद बता रहा है, तीसरे का पूछ रहा है। भाई आप निकाल लो। इन तीनों के प्रेशर का सम वो 684 है, लेकिन यूनिट है मिलीमीटर ऑफ Hg। सही है? अब देखो, अब क्या है कि इस ATM को मिलीमीटर ऑफ Hg में लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराओगे? 760 से, क्योंकि 1 मिलीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल्स टू 1 टॉर, और 1 टॉर इज इक्वल्स टू, और 760 टॉर और इज इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल्स टू 1 ATM। ठीक है, यानी एक ATM 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के बराबर होता है। और अब मैंने क्या किया, ATM को टॉर में लाने के लिए 760 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 760 तो 0.1 है, 0.1 का मतलब है तो 1/10, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 76 हो जाएगा। ये 76 मिलीमीटर ऑफ Hg हो जाएगा। अब देखो, टोटल है 684,
उसमें O2 का कितना है 380 है, उसका कितना है 76 है, वाटर वेपर का आपको निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर निकालना है। तो क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा। सही, ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का न्यूमेरिकल है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ हीलियम गैस आर कंटेन इन 4 लीटर ऑफ फ्लास्क एट STP? How many moles of helium gas are contained in 4 liter of flask at STP? मोल्स पूछे हैं। 4 लीटर फ्लास्क, वॉल्यूम 4 लीटर गिवन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर 0 डिग्री 273 केल्विन, प्रेशर 1 ATM। कौन सा फार्मूला लेंगे, PV इक्वल्स टू nRT। R की वैल्यू 0.0821, इसको आसानी के लिए 8 एक्सपोनेंट -2। चलो भाई, P कितना है 1, V कितना है 4, R कितना है 8 एक्सपोनेंट -2, T कितना है 273 केल्विन है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 273। अब आप ज़रा ठीक है, अब आप देखो कि 1/273, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 273। तो अब जो है ना, आप ज़रा इसको सॉल्व करो तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आपके पास आंसर आएगा। अच्छा, ऑप्शन दिए हुए हैं 0.045, एक ऑप्शन दिया हुआ है 0.045, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 0.089, तीसरा है 0.17, चौथा है 89। अब देखो, मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई भी करवा दूँ, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 546 का आप ये जो है ना, अच्छा 546 आपके पास, अच्छा नीचे एक्सपोनेंट -2 भी है, एक्सपोनेंट -2 भी है, ये भी जहन में रखना कि नीचे डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट -2 भी। अच्छा, मैं उसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, सही है बच्चों। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इस एक्सपोनेंट -2 को ऊपर लेके चले गया, तो एक्सपोनेंट +2 हो गया। +2 का मतलब होता है 100, नीचे 2 था, तो 2 के टेबल में 100 कब आता है 50, 50/273। अब मैं वो बॉक्स डिवीजन करूँगा, 273 और अंदर क्या रखूँगा 50, मैंने एक 0 ले लिया तो 0 पॉइंट हो गया, 273 1 ज़ा 273। अब देखो 0.1 किस में आ रहा है, 0.17, ये आपका आंसर है सी। ठीक है, इस तरह कैलकुलेशन करनी है। फार्मूले की पहचान कैसे पता लगा, एक वॉल्यूम, एक टेम्परेचर, एक प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो एक वॉल्यूम एक टेम्परेचर प्रेशर में PV इक्वल्स टू nRT रखता है। R की वैल्यू 0.0821 के बजाय 8 एक्सपोनेंट -2 रख लो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। अच्छा, विच गैस ट्रेवल फास्टर, ऑक्सीजन में जिसका मोलिकुलर मास सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा भागेगी। आइडियल कैरेक्टर लाइक गैसेज इंटरमिक्स टू फॉर्म डाल्टन्स लॉ और होमोजीनियस मिक्सचर। आइडियल जो कैरेक्टर होता है ना, जिनमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती, तो डाल्टन्स लॉ को फॉलो करती हैं, और होमोजीनियस मिक्सचर होता है। बोल रहा है कि एक कंटेनर है जिसमें 2 गैसेज हैं, और उसमें हीलियम और आर्गॉन 2 गैसेज हैं, ठीक है, और उसमें से जो आर्गॉन है ना, अच्छा उसमें से टोटल जो आपका वॉल्यूम है, वो टोटल प्रेशर
अब टोटल प्रेशर में एक प्रेशर किसका होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गॉन होगा, ठीक है। बोल रहा है कि जो टोटल प्रेशर है ना उसका 35% जो है ना वो क्या है, हीलियम ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। और बोल रहा है कि टोटल प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 14 atm है, जिसमें से 35% हीलियम ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब बोल रहे हैं कि इसका और इसका क्या निकालो, पार्शियल प्रेशर निकालो। बोल रहे हैं कि एक कंटेनर में 2 गैसेज है, उसमें टोटल प्रेशर है 14 atm, उसमें से 35% हीलियम है। तो अब क्या करें भाई, तो हीलियम जब 35% है तो पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर जो है 14 है, उसका 35% निकाल लो ना, 35/100 कर लो। तो तब 35% टोटल के निकाल लूँगा तो हीलियम का प्रेशर आ जाएगा। टोटल प्रेशर बताया हुआ है, उसका 35% हीलियम का वॉल्यूम है, तो टोटल का अगर 35% निकाल लिया तो हीलियम का प्रेशर आ जाएगा। हीलियम का प्रेशर आ जाएगा तो भाई टोटल पता है हीलियम का आ जाएगा, तो आर्गॉन का निकाल लोगे। अब 14 मल्टीप्लाई बाय 35/100 करना है हम लोगों को। अब आप इसका 35% निकालो, कैसे होगा भाई, जो है वो 5 के टेबल में 100 कब आएगा, 5 times 50, 5 20 100, 5 7 35, सही है, 5 7 35 और 5 20, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना 2 के टेबल में 2 10 20 होता है और 2 7 14 होता है। 7 7 क्या होगा, 49/10 हो जाएगा, 4.9 हो जाएगा, 4.9 atm प्रेशर होगा किसका, हीलियम का। अब भाई टोटल प्रेशर 14 है, टोटल प्रेशर 14 है, हीलियम का उसमें से 4.9 है। आर्गॉन का कितना होगा यार, आर्गॉन का कितना होगा, 14 में से 4.9 माइनस करेंगे तो 14 में से 4.9 माइनस करेंगे तो 9.1 आ जाएगा, सही है। तो जो है वो 9.1 एंड अच्छा, कैलकुलेट द प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम एंड आर्गॉन। हीलियम का क्या है 4.9 है और आर्गॉन का क्या है बेटा 9.1 हो जाएगा, सही है बच्चों। अच्छा भाई, अब अगला सवाल बोल रहे थे वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट 0.0821 atm.dm³ पर मोल इंटू केल्विन, या 8.314 न्यूटन डॉट मीटर पर मोल इंटू केल्विन, या 8.314 एक्सपोनेंट 7 अर्ज पर मोल इंटू केल्विन। देखो न्यूटन डॉट मीटर होना चाहिए, इसमें ऑप्शन बी में न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे atm.dm³ पर मोल होना चाहिए, इसने मिलीग्राम दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी सही है। अर्ज में दिया हुआ है, अर्ज में, सही है, ऑप्शन सी सही है। ये मेरी वीडियो में देखना, आर की डिफरेंट यूनिट्स में वैल्यू बताई हुई मैंने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, गैलोसियक लॉ, प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान जो रिलेशन बताता है वो गैलोसियक लॉ बताता है, सही है, जिसको आप प्रेशर लॉ भी कहते हैं, मेमनस्टोन्स लॉ भी कहते हैं। अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन पी एंड एक्स। प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो कर्व आएगा ना, सही है, वो जो बॉयल्स लॉ की ग्राफ है। विच पेयर ऑफ द गैसेस डज नॉट ओबे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। भाई डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के लिए फिजिकल मिक्सिंग का होना ज़रूरी है, गैस आपस में फिजिकली मिक्स हो। तो H2 और O2 का फिजिकल मिक्सिंग होता है, N2 और O2 का। NH3 और HCl का फिजिकल मिक्सिंग नहीं होगा। जब NH3 और HCl को मिलाएंगे तो रिएक्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है ना वो ओबे नहीं करेगा। द रेशो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 2 गैसेज इज टू 4, 1:4 एंड द रेशो ऑफ देयर मोलिकुलर वेट। भाई बोल रहे हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशो 1:4 है, तो मोलिकुलर वेट का रेशो क्या होगा, सही है। ये बोल रहे हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन का यानी 2 गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो रेशो है वो कितना है 1:4 है, यानी R1:R2 कितना है बेटा 1:4 है। बोल रहे हैं कि इनका मोलिकुलर वेट का रेशो क्या होगा, यानी M1:M2 क्या होगा। यार देखो फार्मूला क्या होता है, R1/R2 √M2/M1, सही है भाई। अब R1/R2 1/4 हो गया, M2/M1 रेसिप्रोकल कर। अच्छा अभी देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँगा ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि रूट ख़त्म करना है, तो M2/M1 कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। अच्छा मैं रेसिप्रोकल करूँगा, M1/M2 कर दूँगा तो 16:1 हो जाएगा, यानी सेम ये चीज़ होगी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टी स्क्वायर के साथ 16:1, ठीक है। अच्छा एट व्हाट प्रेशर मीथेन इज थॉट टू बी मोर आइडियल।
जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल करीब आएंगे, उतना ज़्यादा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, उतना ज़्यादा वो नॉन आइडियल कैरेक्टर शो करेंगे। तो एट लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर गैसेस आइडियली बिहेव करती हैं। तो इसमें से लो प्रेशर है ना 1 atm है, तो इस पर वो आइडियली बिहेव कर रहा होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो, फिर वही दोबारा ग्राम्स लॉ पे आ गए हम लोग बच्चों, ग्राम्स लॉ पे दोबारा आ गए हम लोग। अच्छा, ग्राम्स लॉ में क्या है भाई, बोल रहा है कि रेशो ऑफ अब नाम बोल रहा है कि हीलियम गैस इफ्यूजेस टेक 5 सेकेंड टू इफ्यूज फ्रॉम अ कंटेनर। बोल रहा है कि हीलियम गैस इफ्यूज हो रही है और कितने सेकंड ले रही है, 5 सेकंड ले रही है। हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन टू इफ्यूज फ्रॉम द सेम कंटेनर। बोल रहा है कि अब सेम कंटेनर, अच्छा अब ऑक्सीजन कितना टाइम लेगी, इसका T1 कितना है, 5 सेकंड है, तो T2 आपसे वो पूछ रहा है। सेम कंटेनर, सेम प्रेशर, सब चीज़। अब देखो दो गैसेस गिवन है, अच्छा 10 लीटर भी क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन जब उसने बोला ना सेम कंटेनर है, वॉल्यूम वगैरह सेम है, तो वॉल्यूम और टाइम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब क्वेश्चन में वॉल्यूम कांस्टेंट हो ना और टाइम से खेला जा रहा हो तो फार्मूला लगता है T2/T1 अंडर द रूट M2/M1। सही है बच्चों। T2 अननोन है, T1 कितना है, 5 सेकंड है, M2 गैस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है, वो बेटा कितना है, 32 है, और M1 हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 4 है। बस T2 निकालना है, 32/4 ये हो गया। नहीं, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, 32/4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 8 से 32 अंडर द रूट 8 इंटू 4 5 हो गया। सही है। अच्छा, अंडर द रूट 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4 4 2 8। तो अंडर द रूट 8 को ऐसे लिख सकते हैं अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो ये रूट है ना, ये दो 2 पे रूट लगेगा तो एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 अंदर रह जाएगा। सही है। T2 इज इक्वल्स टू 2 रूट 2 इंटू 5। रूट 2 होता है 1.41, ये पता होना चाहिए। तो होगा T2 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1.41 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 से क्या होता है 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 1.41, और जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14.1, यानी T2 हो जाएगा 14.1 सेकेंड। सही है। ठीक है बच्चों, तो जो है वो इस सवाल के अंदर वॉल्यूम भी सेम था, सिर्फ टाइम चेंज था, तो टाइम के चेंज करने से हमने फार्मूला लगा दिया। बोल रहे हैं कि 2 फ्लास्क A and B of 600 ml filled with CO2 and SO3 at 300 Kelvin and 1 atm, the flask will contain। भाई 600 ml था at 300 Kelvin और 1 atm। अच्छा, जब वॉल्यूम सेम है ना तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे, वॉल्यूम सेम होगा ना, मोल सेम होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। अच्छा, व्हाट वॉल्यूम डज 400 सैंपल ऑफ गैस एट 700 torr ऑक्यूपाई व्हेन द प्रेशर इज चेंज टू 1.22। अब देखो वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर अगला दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछा है, तो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। सही है। P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 सॉल्व करके देख लेते हैं। वॉल्यूम 400 दिया हुआ है, प्रेशर 700 टॉर दिया हुआ है, अगला प्रेशर 1.22 atm दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछा है। एटीएम को टॉर में कन्वर्ट करने के लिए 760 से मल्टीप्लाई करता है। अब P2 1.22 मल्टीप्लाई बाय 760,
और V2 अननोन है। तो मैंने क्या किया कि 700 मल्टीप्लाई बाय 400 अपॉन 1.22 मल्टीप्लाई बाय 760 इज इक्वल्स टू V2। अब हमें वॉल्यूम निकालना है। तो अब आप क्या कह रहे हैं, सोचो। ये हमारे पास कहानी हो गई, इसको कैंसिल करा देते हैं तो ये बचेगा 700 इंटू 40 इंटू 76। फर्दर कैंसिलेशन करवाते हैं। 20 76 2 के टेबल में कब आता है? मैं सोच रहा हूँ कि कुछ और तरीका भी कर लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो अच्छा मैंने ये क्यों किया है, ये मैंने एटीएम को टॉर में लाने के लिए किया है। जो एटीएम में दिया हुआ है उसको 760 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो खैर 76 तो 2 के टेबल में आप कर लें तो 38 आ जाएगा। अच्छा फर्दर अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो 700 इंटू 20 1.22 मल्टीप्लाई बाय 38 तो 10 आ जाएगा आपके पास। ये 19 हो जाएगा। अच्छा अब तो और फंस गए हम लोग। 700 इंटू 10 अपॉन 1.22 इंटू 19। अब ऑप्शन जो है ना हमारे पास है 869 ml 217 ml 300 ml 184 ml। सेवन 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7000 हो जाएगा। और 119 1 से 19 पॉइंट अच्छा इसमें एक चीज़ मैं मिस्टेक ये कर रहा हूँ कि उसने अगला प्रेशर एटीएम में दिया हुआ है और एक प्रेशर उसने टॉर में दिया हुआ है, सही है। तो आप इस वाले टॉर वाले को भी एटीएम में कन्वर्ट करें। एटीएम में यूनिट को कन्वर्ट करें। अच्छा उसने प्रेशर दिया हुआ था 700 और अगला दिया हुआ था 1.22। अच्छा और वॉल्यूम इसने क्या दिया हुआ था 400 और प्रेशर अगला निकालना था, नहीं प्रेशर दिया हुआ था, अगला आपको वॉल्यूम निकालना था। मैं कह रहा हूँ कि 1.22 एटीएम ही रहने दो, इसको एटीएम में कन्वर्ट कर दो तो आसानी हो जाएगी और इसी तरह सॉल्व होगा। जब प्रेशर आपको एटीएम में एक दे दिया जाए तो आपको दूसरे को भी एटीएम में लेकर आ जाए। अच्छा 700 डिवाइड बाई 760 कर देंगे एटीएम में लाने के लिए, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो 70/76 इंटू 400 इंटू 1.22 इज इक्वल्स टू 0। तो पहले यहाँ के मामला सॉल्व कर लेते हैं। 70/76 70 तो एक और 0 ले लिया तो 0 पॉइंट। अब 76 10 जा तो खैर वो तो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे कि अब मैं कहूँ 76 9 जा 9 6 जा 54 और 9 7 जा 7 9 जा 50 63 63 63 64 65 66 67 68 684 ये आएगा, इससे कम नहीं, यानी 0.9 हो जाएगा। यानी ये 0.9 हो गया इंटू 400 इज इक्वल्स टू 1.22 वो V2। अब 0.9 है और 400 है। 0.9 का मतलब है 9/10 इंटू 400 1 पॉइंट। बड़ी लंबी कैलकुलेशन जा रही है भाई, क्या हो गया 9 मल्टीप्लाई बाई 40/1.22 इज इक्वल्स टू V2।
अच्छा 40, आप पॉइंट को ख़त्म कर दें, इसको 12 कर दें, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 करवा दें, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 10 करवा दें। अच्छा अब 400 ही हो गया, 400 मतलब अपन 400 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 12, मैंने पॉइंट ख़त्म कर दिया, वो 12 कर दिया। अब जो है ना मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ उसको, 9 इंटू 400 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू V2। काफ़ी लंबा कैलकुलेशन हो रही है इसमें, इतनी लंबी कैलकुलेशन बगैर कैलकुलेटर के पॉसिबल नहीं है। और देखिए कितना टाइम लग रहा है इसके अंदर। तो 3 3 से 9, 3 4 से 12, 3 इंटू 400 अपॉन V2। अच्छा 4 के टेबल में 400 क्या आएगा, 400 सा, तो 3 इंटू 3 400 सा V2, यानी 400 ml, 300 ml आंसर होगा। तो 300 ml ऑप्शन सी दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन सी है। काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो गई। देखो मैंने क्या किया, सॉरी मैंने पहले जो टॉर में दिया हुआ था उसको ATM में किया, ATM से करने के लिए मैंने डायरेक्ट 760 से डिवाइड कर दिया। अच्छा मैंने इतना लंबी कैलकुलेशन की, मैं ये कर देता डायरेक्ट कि टॉर से, जैसे कि उसने 700 टॉर दिया होता ना, मैं उसको 760 से करके 0.9 कर देता, यानी यहाँ पे आ जाते हम लोग डायरेक्ट। अच्छा 0.9 को मैं 9/10 भी लिख सकता हूँ, लेकिन 9/10 लिखने का 0.9 9/10 9/10 लिखने के भी फ़ायदे नहीं हुआ। देखो हमने बाद में ये रिवील किया कि हम अगर पॉइंट को ख़त्म करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 10 करवा दें। तो 0.9 मल्टीप्लाई बाय 10 और वहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 करवा के पॉइंट को ख़त्म कर दिया। अच्छा जब मल्टीप्लाई बाय 10 करवाऊँगा तो 0.99 हो जाएगा इंटू 400 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 12। अब इसके बाद फिर मैं ये वाला काम कर लूँगा कैंसिलेशन। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ना हमारा सवाल हो गया कौन सा, बढ़िया अजीब सवाल है यार, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा भाई, द प्रेशर एट विच 1 मोल ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री ऑक्यूपाइज अ वैल्यू ऑफ 1 लीटर इज क्लोजेस्ट टू। अच्छा 1 मोल ऑफ अ गैस 0 डिग्री 1 लीटर, अच्छा वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है। तो अब देखो ना, 1 मोल दिया हुआ है, टेम्परेचर 0 डिग्री दिया हुआ है, वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है। तो आप चाहो तो PV इक्वल्स टू NRT लगा सकते हो, PV इक्वल्स टू NRT आप लगा सकते हो। ठीक है, उसमें समान, अच्छा बस टेम्परेचर 273 केल्विन आएगा, वॉल्यूम 1 आएगा और R की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, तो 20th क्वेश्चन जो है वो हम लोग करके देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19 की एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेना। नंबर ऑफ मोल्स आपको 1 गिवन है, प्रेशर आपको निकालना है, वॉल्यूम आपको 1 लीटर गिवन है, टेम्परेचर आपको 0 डिग्री गिवन है। PV इज इक्वल्स टू NRT, ये जो है ना आपके पास सिचुएशन आ रही है 8 मल्टीप्लाई बाय 273 अपॉन 100। इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है 1 ATM और अच्छा भाई ये जब सिचुएशन देख रहा हूँ, अब मैं ऑप्शन को तरफ देखता हूँ। 1 ATM तो नहीं हो सकता इसका आंसर। 760 मिलीमीटर, 1 ATM और 760 मिलीमीटर एक ही चीज़ होती है। सी दिया हुआ 22.4 ml, भाई प्रेशर पूछ रहे तो ml कहाँ से देगा।
ऑप्शन डी दिया हुआ है नन, तो आंसर होगा नन। अब इसमें देखो कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऑप्शन से देख के हमने पता लगा लिया। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है अंडर कंपेरेबल कंडीशन N2 द गैस डिफ्यूजेज मोस्ट क्विकली। भाई जिसका मास कम होगा वो जल्दी क्विकली वो होगी। फिर जो नेक्स्ट MCQs हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बच्चों, वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल है।